माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में बाइबल कोर्स में पंचग्रंथी का 4 किताबों को पढ़ चुका है। आज 5वां विधि विवरण ग्रंथ का, उसको कैसे लिखा है, क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा और गहराई से सीखेंगे। और बाइबल के इंट्रोडक्शन में, विशेषकर पंचग्रंथी के इंट्रोडक्शन के अंदर ये नाम वगैरह कैसे आया, ये सब मैंने बता करके दिया था। जैसे कि जब हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में इसको लिखा गया, एक ऐसे जैसे एक किताब जैसे लिख करके गया था। उसका कोई नाम, किताब का नाम वर नहीं था। लेकिन जब हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेट किया, जिस बाइबल का नाम है सप्तजिंत बाइबल, उस बाइबल जब ही ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया, तब जो ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करने वाले लोगों ने इन किताबों को नाम दिया। तो ग्रीक भाषा में इस विधि विवरण ग्रंथ को डिट्रोनोमियो नाम डाला था। और उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने बता करके दिया था, हिब्रू भाषा में जो भी नाम दिया है, जो पहला शब्द उसको उठा करके हिब्रू भाषा में नाम रखा। लेकिन जो उसके कंटेंट के अनुसार यूनानी भाषा में जब नाम दिया, तब इसको डिट्रोनोमियो नाम दिया। इसका कारण है 2 शब्द को मिलाकर के है। डिट्रो, इसका मतलब है सेकंड, दूसरा, और नोमोस शब्द का अर्थ है नियम, लो। इसका मतलब डिट्रोनोमी उस शब्द इसलिए आया है, वो सेकंड लो ये बताने के लिए। क्यों इसको सेकंड लो कहते हैं? निर्गमन ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा दिया, और उसी 10 आज्ञा को इसके अंदर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर हमें मालूम है, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ उस 10 आज्ञा को दोबारा बता रहा है, और अन्य कई नियम बता करके दे रहा है। कनान में प्रवेश करने के बाद इस्राएली लोगों को जिन नियमों का पालन करना है, वो सब इस विधि विवरण ग्रंथ के अंदर दोबारा बता करके दे रहा है। इसलिए इसको सेकंड लो कहते हैं। दूसरी एक और बात समझने की जरूरत है। जब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में ईश्वर ने होरेब पर्वत से मूसा नबी को जब ये 10 आज्ञाएं दिया, तब जो इस्राएली लोग था, मिस्र देश की गुलामी से निकल कर के आए। हमें मालूम है उस समय पर सिनाई के घाटी पर वे लोग रह रहा था। वहां से लोग इसके बाद आगे मूव होना शुरू किया, और गणना ग्रंथ अध्याय 13 में आकर के हम लोग देखते हैं, इजराइली लोग कनान के निकट तक पहुंच गया। तब ईश्वर ने मूसा नबी से कहा था,
एक एक गोत्र से एक एक आदमी को चुन लो। हम लोगों ने पिछले क्लास में जब गणना ग्रंथ की किताब जो पढ़ा उसके अंदर भी इसके विषय में मनन चिंतन किया। इस्राएली लोग क्यों 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकता रहा, क्यों 40 वर्ष? इसका उत्तर पिछले क्लास के अंदर, गणना ग्रंथ के क्लास के अंदर हमें उत्तर मिला था। किसी ने हमारे YouTube चैनल के अंदर ये सवाल भी किया था। मेरे विचार में पिछले क्लास के द्वारा उनको उत्तर भी मिला। गणना ग्रंथ 13 के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी से आग्रह किया, एक एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुन लो। इस प्रकार 12 गोत्र से 12 लोगों को कनान देश को देख करके आने के लिए चुपके से जाना, कहाँ से इसराइलियों को प्रवेश करना, वहाँ क्या क्या है, कौन से लोग रहते हैं, उनको कहाँ भगाना है, ये सब देख करके आओ बोल करके 12 लोगों को भेजा गया था। वे लोग 40 दिन उस कनान देश का भ्रमण कर करके लौट करके आता है। कुछ फल वर तोड़ करके आया, दिखाया, जिस प्रकार ईश्वर ने कहा दूध और मधु बहने वाला देश है, फलपुष्ट देश है, सब बताया। वहां का अनार को दिखाया, अंगूर को दिखाया। वो अंगूर के एक गुच्छे को 2 लोग एक डंडे में बांध करके लेके आए। इतना अधिक फलपुष्ट देश है। इसके बाद उन्होंने कहा वहां के लोग ये सब खा खा करके भीमकाय लोग हैं, अनाखी लोग हैं, राक्षस लोग जैसे हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। यदि हम कनान देश में प्रवेश करेंगे वे लोग हम लोगों को मार डालेंगे। 10 लोग इस प्रकार बोला। 2 लोग हमें मालूम है, जोशुआ और कालेब। इन लोगों ने बोला नहीं, ऐसा मत बोलो। किस प्रकार ईश्वर ने हमें मिस्र देश की गुलामी से, फरो और उस देश में चमत्कार दिखा करके फरो को मार करके हमें कैसे लेकर के आया, हमें भोजन के रूप में आकाश से मन्ना खिला रहा है और चट्टान से पानी नदी की तरह बह करके हमें पानी पिला रहा है। वो ईश्वर हमारी मदद करेगा, ये जोशुआ और कालेब ने कहा। लेकिन अन्य जो 10 लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां, हम अगर वहां प्रवेश करेंगे तो वे लोग हमें मार डालेंगे, हम वापस मिस्र देश में जाएंगे, एक दूसरा नेता को चुनेंगे। ईश्वर को यह बात अच्छा नहीं लगा। गणना ग्रंथ 14 का वाक्य 26 में हम लोग देखते हैं, तुम लोगों ने जो कहा, किस प्रकार तुम लोगों ने मेरे ऊपर अविश्वास किया, उसी के द्वारा मैं तुम्हें यंत्रणा दूंगा। ईश्वर के वचन के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलना, अविश्वास का शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलना। ईश्वर कहते हैं जो तुमने कहा उसी के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। क्या हुआ आगे प्रभु कहते हैं, तुमने 40 दिन वहां घूम करके आया, मैं एक एक दिन को एक एक वर्ष में बदलूंगा। 20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं इन 40 वर्षों में इस मरुभूमि में ढेर हो जाएंगे। इस प्रकार इस्राएली लोग उस मरुभूमि में 40 वर्षों तक घूमता रहा। अब 40 वर्ष बीतने के बाद कनान में फिर प्रवेश करने का मौका है। मोआब के घाटी में वे लोग आकर के रुका है। अब वहां तैयारी कर रहा है कनान में प्रवेश करने के लिए। तब हमें मालूम है ईश्वर ने कहा था 20 साल के ऊपर के सब लोग मरुभूमि में ढेर हो जाएगा। इसका अर्थ है अब नया पीढ़ी उस कनान देश में प्रवेश करने जा रहा है। उस कनान देश में प्रवेश करने के पहले इस नई पीढ़ी को मूसा नबी के द्वारा उन पुराने पीढ़ी को जो सुनाया हुआ 10 आज्ञा, जो नियम, ईश्वर का जो नियम, ईश्वर के साथ किस प्रकार प्रेम का जीवन जीना है, विश्वासी जीवन जीना है, आराधना करना है, ये सब जो नियम ये अब नई पीढ़ी को उस मोआब के घाटी में सुनाने वाला बात है। ये जो विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए विधि विवरण में फिर से 10 आज्ञा लिखा हुआ है।
इसके बाद मूसा नबी यही नियम सब दे रहा है, अब कनान में प्रवेश करने के बाद तुम लोग किस प्रकार का जीवन जीना, किस प्रकार तुम लोगों को भ्रातृ प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में जीना चाहिए, उन नियमों को दोबारा बताने के कारण इस किताब को डिट्रोनोमी ये नाम आया है। विधि विवरण ग्रंथ इसलिए नाम आया है। और मोआब के घाटी में इसको जो बताने का, ये नियम बताने का, ये जितने भी बातें हैं उसको जो लिखा हुआ है, यदि हम इसको गहराई से पढ़ाई करेंगे 3 भाषण मिलेगा मूसा नबी का। इसका मतलब इस विधिविवरण ग्रंथ को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं मूसा नबी के इस भाषण के साथ। वो है सबसे पहले विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के, इसके बाद अध्याय 4 वाक्य 43 तक वो भाषण मिलेगा। यदि अध्याय 1 वाक्य 1 को अगर हम पढ़ेंगे, विधिविवरण ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 1 को पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा है, मूसा ने यरदन के उस पार उजाड़ गंड अर्थात अराबा में सूफ के सामने पारान, तोफेन, लाबान, हसेरोत और दीजहाब के बीच सब इस्राएलियों को संबोधित करते हुए यह कहा। इसका मतलब यह कहा बोल करके उनका वो भाषण शुरू कर रहा है। इसका मतलब मोआब के वो घाटी पर ये हो रहा है, वहां पर ये जो संदेश सुनाया वो फर्स्ट जो संदेश है, वहां इनका ये जो डिट्रोनोमी का ये जो किताब वो शुरू हो रहा है। कहां तक? अध्याय 4 का वाक्य 43 तक ये चलते जा रहे हैं। इसके बाद अध्याय 4 का 44 को अगर हम देखें, डिट्रोनोमी चैप्टर 44 में, वहां पर फिर से एक और भाग शुरू होता हुआ हम लोग पा सकते हैं। मूसा ने जो संहिता प्रस्तुत की वह इस प्रकार है बोल करके उसके विषय में, इसके बाद जो 10 आज्ञा ये सब वहां पर ये सेकंड पार्ट में आते हैं। वो अध्याय 28 का वाक्य 6 तक जाता है। अध्याय 28 का वाक्य 6 तक इस प्रकार का मूसा का दूसरा ये भाषण चलते जा रहा है। और तीसरे पार्ट को अगर देखना है, अध्याय 29 को अगर हम देखें, अध्याय 29 उसके वाक्य 1, मूसा ने सब इस्राएलियों को एकत्र कर उनसे कहा। देखो, इसका मतलब तीसरा भाषण शुरू हो रहा है। और इन भाषण 3 भाषण के साथ ये हम लोग बोल सकता है इस डिट्रोनोमी ये किताब को इस प्रकार भाषण के साथ हम एक तो डिवाइड कर सकता है। दूसरा एक और तरीका है, यदि हम लोग देखें अध्याय 34 तक है, केवल यहाँ पर पूरा हम नहीं बोलते हैं, भाषण के रूप में केवल 30 भाषण 30 अध्याय 30 वाक्य 20 तक है, लेकिन अध्याय 31 से लेकर के अध्याय 33 तक है। वहां पर अगर हम देखेंगे मूसा नबी के जो अंतिम लास्ट जो भाषण या कीर्तन ये भी लिखा है उनके मृत्यु के विषय में, और मृत्यु के बाद जोशुआ को इस्राएलियों का अगुवा बनाने के विषय में आदि हम लोग इन भागों में देख सकते हैं। तो एक और डिवीजन रीति, डिट्रोनोमी को, विधिविवरण ग्रंथ को जो लिखा हुआ शैली के अनुसार अगर हम देखें, किस लिटरेचर जो मेथड जो शैली जो इस्तेमाल किया है उसको अगर हम देखें
पुराने विधान में अनेकों राजाओं के बीच में, कई ट्राइबों के बीच में, देश के बीच में कुछ संधि हो जाता था, कुछ विधान जोड़ देता है। उसी शैली में ये पूरा विधि विवरण ग्रंथ को लिखा है करके हमें सीखने के लिए मिलता है। उस शैली के अनुसार भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब विधि विवरण ग्रंथ का जो लिखने का शैली है, पुराने समय पर जो देशों के बीच में, राजाओं के बीच में या ट्राइबों के बीच में जो संधि बनाता था, उस रूप में, उसमें कैसे होता था, सबसे पहले किस किस के बीच में संधि होना है, किसके लिए संधि है, इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन पार्ट पहले होता है। वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों को सबसे पहले अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक का जो अध्याय है उसके अंदर मिलेगा। उसके अंदर याद दिलाता है किस प्रकार ये जो संधि बनाने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम रहा, क्या क्या हुआ था, क्या क्या आपस में लेन देन हुआ, जो भी पुराने जो हिस्ट्री, इतिहास है, जो बातें हैं, उसको वहां याद दिलाता है। ये दूसरा भाग में हम लोगों को अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 11 तक अगर देखें, वहां पर सिनाई पहाड़ पर जो मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया, उन आज्ञाओं को बताते हुए किस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए इस्राएल को अपना संतान के रूप में चुन करके अपने जनता को यह नियम दिया ताकि ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ प्रेम का जीवन जिए, यह सब वहां पर बताकर देता है। तीसरे पार्ट के अंदर कुछ ये जो संधि बना रहा है उसमें क्या क्या करना चाहिए दोनों पक्षों को, इसके विषय में बताता है। वो हम लोग देख सकते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 12 से लेकर के 26 तक का कुछ नियम कानून, इन नियमों का अगर पालन करते गए तो हमें क्या क्या फायदा है, ये सब बातें वहां पर। इसका मतलब कनान देश में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार उनको जीना है, ये बात वहां पर बताकर के दे रहा है। और अध्याय 27 से लेकर के 30 तक इन अध्यायों के अंदर इन नियमों को अगर पालन करेगा तो इस्राएल को क्या फायदा है, यदि उसका उल्लंघन करेगा तो उनके जीवन में क्या क्या नष्ट होगा, क्या शाप मिलेगा, इसका वर्णन किया हुआ। इसका मतलब यह संधि का चौथा भाग में इन कंडीशनों को, इन व्यवस्थाओं को अगर पालन करेगा तो कुछ आशीषें मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। यदि इसका पालन नहीं करेगा, लोगों को कुछ नुकसान होगा, इसके विषय में। और इसके बाद 27 से 30 तक का उसके आखिरी में उन व्यवस्थाओं को फिर पारित करते हैं, उसको स्थापित करते हैं, उसके लिए बलि अर्पित करते हैं और उस बलि से भोजन करते हुए और ईश्वर के नाम पर उसको ठहराया जाता है। यह है 5वां और लास्ट, ये हम लोगों को मिलता है। और अध्याय 31 से लेकर के 34 तक के जगहों पर, अध्यायों पर मूसा का लास्ट आशीर्वाद, लास्ट बातें और एक गीत के रूप में हमें मिलेगा। इसके बाद मूसा का मृत्यु और जोशुआ का को अपॉइंटमेंट करता हुआ अगला लीडर के रूप में, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने विधान जोड़ा है इस्राएल के साथ। ईश्वर और
मनुष्य के बीच का एक विधान, इसराइल के बीच का एक विधान, यहां पर इस विधि विवरण ग्रंथ के अंदर जो राजा लोग या दो देश के बीच में जो विधान जोड़ता है, जो संधि बनाता है, उसी शैली में ये ग्रंथ को लिखा गया है। ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है। इसका मतलब एक प्रकार के एक संधि बनाने वाला ग्रंथ, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच इन नियमों का पालन करते हुए जिएंगे तो क्या क्या फायदा मिलेगा, कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार नियमों को पुनः नई पीढ़ी को देने का ये एक किताब है विधि विवरण ग्रंथ। एक और बात मैं बताकर देना चाहूंगा, नया विधान के अंदर जो पुराने विधान का अनेकों कोटेशन हमें मिलता है, सबसे ज्यादा कोटेशन नए विधान के अंदर विधि विवरण ग्रंथ का है। 80 से ज्यादा बार, मोर देन 80 कोटेशंस केवल विधि विवरण ग्रंथ का हम लोगों को नए विधान में मिलेगा। ईसा मसीह भी पुराने विधान का इस विधि विवरण ग्रंथ से कई कोटेशन, कई बातें बताया है, कई वचन कोट कर करके बताया है। तो कम से कम 80 से ज्यादा कोटेशन केवल विधि विवरण ग्रंथ का हमें नए विधान के अंदर मिलेगा। इससे हम लोगों को मालूम होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये कैसे विधि होता है। नंबर अध्याय 1 से लेकर के 5 जैसे मैंने बोला है, किस किस के बीच में ये जो समझौता हो रहा है, ईश्वर याहवे और इस्राएल के बीच में ये संधि बना रहा है। कहां, कब, किस लिए, ये सब बातें ये अध्याय 1 से लेकर के 5 तक के अध्याय के अंदर, 4 तक के अध्याय के अंदर हम लोगों को मिलता है। अध्याय 4 तक, 5वां से लेकर के जैसे मैंने पहले भी कहा है 11वां तक पहले के बातों को याद दिलाते हैं। इसका मतलब होरेब पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर, अभी कई लोगों को डाउट होगा ये सिनाई, होरेब ये अलग अलग पर्वत है या एक ही पर्वत है। कई नामों से उस पर्वत को बुलाया जाता है। कई बाइबल पंडितों का ये भी कहना है एक ही पर्वत है, लेकिन उसका कई अनेकों शिखर है, उन शिखरों का नाम भी हो सकता है। लेकिन जनरली जहां हम लोग सिनाई पर्वत बोल रहे हैं उसको होरेब भी बोलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है ये अलग अलग शिखर होने के कारण ऐसा भी बोलते हैं। जगह में थोड़ा सा यहां वहां फर्क हो सकता है, लेकिन पर्वत एक ही है। तो वहां पर जो 10 नियम दिया था, उन नियमों को दोबारा मूसा नबी के द्वारा बता करके, पहले इस प्रकार था और इस्राएलियों को किस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से मुक्त कर करके लेके आया, इन बीती 40 वर्षों की घटनाओं को मूसा नबी इस्राएली के ये नए पीढ़ी को याद दिलाने वाली बातें हैं। अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 11 तक। इसका मतलब सिनाई से लेकर के अब मोवाब के घाटी में आया, उस मोवाब के उस मैदान तक जो सफर, इन बीती 40 वर्षों में क्या क्या घटना हुआ उसको याद दिलाने वाला जगह है। तो उस समय पर ईश्वर किस प्रकार इस्राएल का पालन पोषण किया, इसको भी याद दिलाता है। अध्याय 8 का वाक्य 2 के अंदर इन बीती 40 वर्षों को तुम याद करो, ये बोल करके मूसा नबी लोगों को याद दिलाता हुआ। इसके बाद जैसे मैंने बोला है तीसरे स्थान पर अध्याय 12 से लेकर के 26 तक ये जो नया विधान जो जोड़ रहा है उसमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, अर्थात तुम लोग अभी कनान देश में प्रवेश करने वाला है, उस कनान देश में किस प्रकार तुम लोग जीवन जीना है
वहां पर अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाले लोग हैं, उनके साथ कैसे उनको कैसे भगाना है, उन लोग जो कार्य कर रहा है उस प्रकार उनका अनुकरण ना करना, ये सब बातें बता करके देने वाला भाग है। अध्याय 27 से लेकर के 30 तक, जैसे मैंने बोला, इन नियमों को जो प्रभु ने कहा उसके अनुसार आशीष मिलेगा, अगर पालन नहीं करेगा तो तुम्हारे ऊपर शाप मिलेगा। इस्राएली लोग, जैसे इस पंचग्रंथी के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता करके दिया, बाबुल के गुलामी से आने के बाद इस पंचग्रंथी को तैयार किया गया। तो उन लोग ये स्वीकार करते हैं, क्यों बाबुल की गुलामी में गए, हमारे पूर्वज लोगों को क्यों गुलामी में रहना पड़ा, क्योंकि उनके पाप के कारण ईश्वर के साथ विश्वासी जीवन नहीं जिया, वो धोखा दिया, ईश्वर के साथ धोखेबाजी किया, व्यभिचार जैसे पाप, अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना, तंत्र मंत्र जादू टोना, इस प्रकार के कार्य अविश्वास को एक विश्वासी घाती एक पत्नी के रूप में इस्राएल को वहां पर दिखा रहा है। तो क्या क्या दंड मिलेगा अगर उसका पालन पोषण करने वाला उस ईश्वर, साथ चलने वाला उस ईश्वर, इन बीती 40 वर्ष देखभाल करने वाले उस ईश्वर के वचन के अनुसार ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, तब आशीष मिलेगा, ये भी बता करके दे रहा है। और अध्याय 30 का वाक्य 19 के अंदर हम लोग देख सकता है, ये ईश्वर और जो इस्राएल के बीच का ये संधि को ईश्वर के याहवे के नाम पर ठहराता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19 से, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानता हूं। देखो, साक्षी रख करके उसको तय कर रहा है, निर्णय कर रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंश जीवित रह सके। इसके बाद अध्याय 20 वाक्य 20 के अंदर, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रहोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। देखो, यहां पर साक्षी, पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी रख करके, इसका मतलब दो व्यक्ति, दो चीजों को साक्षी रखना और उसको ठहराना। तो ये विधान को यहां ठहराता हुआ किस प्रकार लोग जीना है, ये सब बता करके देने वाला बात। ये मेरे विचार में जो विधि विवरण ग्रंथ का क्या अर्थ है, ये क्या हमें सिखाते हैं, क्यों दोबारा जो नियम दिया है, इस बात पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अभी कल के क्लास के अंदर में कुछ और विशेष बातें बताकर दूंगा। इस विधिवरण ग्रंथ के अंदर बार बार इस्तेमाल करने वाली कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ बातें, कुछ वचन, कुछ शब्द आदि आदि, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कल मनन चिंतन करेंगे। और इस विधिवरण ग्रंथ, इस किताब का क्या ईश शास्त्र है, क्या हम लोगों को सीख हमारे जीवन में उतारने वाली क्या बातें हैं, ये सब बातें कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आज विधिवरण ग्रंथ, इसका डिट्रोनॉमी, इसके शब्द का अर्थ को समझा, इसके डिविजन को हम लोगों ने समझा, और ये भी समझा है कि ईश्वर और इस्राएल के बीच में, याहवे और इस्राएल के बीच में एक प्रकार का एक
समझौता इसके द्वारा कर रहा है, आगे कैसे जीवन जिएंगे। इसलिए ये हम क्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हमारा क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार होना चाहिए, इसके लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस्राएल को ईश्वर ने अपने निजी प्रजा बना करके और उस कनान देश में कैसे रहना चाहिए, आज हम क्रिस्तियों को ये नियम पालन करते हुए स्वर्ग राज्य, हमारे कनान उस प्रज्ञात देश है स्वर्ग राज्य, वो वहां प्रवेश कर प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य मिलने के लिए इस किताब का इस्तेमाल करना है। कब लिखा है? यदि हम लोग विधिवरण ग्रंथ अध्याय 1 को ही पढ़ेंगे, अध्याय 1 का वाक्य 3 को अगर हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन के वहां पर लिखा है 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन। कब? 40वें वर्ष के, इसका मतलब 40 वर्ष मरुभूमि में भटकता रहा। जैसे ईश्वर ने कहा एक एक दिन को एक एक वर्ष में बदलेगा, इस प्रकार मरुभूमि में 40 वर्ष घूमता रहा। इसके बाद मोआब घाटी में पहुंचा, वहां पर मूसा नबी के द्वारा कौन सा 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने यह नियम दिहाए कर करके बता रहा है। और कनान में इसके बाद कब प्रवेश कर रहा है, उसको देखने के लिए योशुआ का ग्रंथ, इसका मतलब कनान के तट तक आया, ये भाषण सुना रहा है। सुनाने के बाद योशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 को अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 वाक्य 19 को, वहां पर लिखा है पहले महीने के, इसका मतलब 41वां, 40 वर्ष बीत गया, 11वां महीना था, 41वां वर्ष में आ गया। पहले महीने के 10वें दिन लोगों ने यर्दन से चलकर गिलगाल में पड़ाव डाला। इसका मतलब 40वां वर्ष 11 महीने का पहला दिन ये भाषण शुरू किया था। और ये जो नियम कैसे कनान में प्रवेश कर कैसे रहना, ये नियम नई पीढ़ी को सिखाया। इसके बाद 1 महीने के बाद 41वां वर्ष का पहला महीने का 10वां तारीख को वे लोग कनान में प्रवेश करता हुआ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग इसके अंदर का मुख्य कुछ शब्दों को, बातों को चुन करके सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आज जितने भी लोग ये क्लास को सुना है, इस क्लास के द्वारा प्रभु के वचन में विश्वास करने का और विधिवरण ग्रंथ को अधिक से अधिक ध्यान लगा करके सीखने का और अपने जीवन में उतारने का कृपा मिले। इसके द्वारा ईश्वर ने जो नियम संहिता जो दिया है वो हमें पालन करना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। निर्णय कीजिए और प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा प्रदान करे। इन वचनों को सुनने के द्वारा हमारे जीवन बदल जाए, रोग कष्ट पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिले। ये वचन हमें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।